हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और हर एक एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसको डिस्कस करते हैं आज हम। जो इसमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो भी दिए गए होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इक्वलिटी और एबोलिशन ऑफ इनइक्वलिटी के रिगार्डिंग है, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19। ये कुछ आर्टिकल्स इसमें ऐसे दिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये राइट्स प्रोवाइड करते हैं। ये राइट्स के रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स हैं। 6 बेसिक प्रोविज़न्स ये हैं, इसमें प्रोवाइड किए गए हैं ये आर्टिकल्स में, और ये सिटीज़न्स को प्रोवाइड होना ही चाहिए। सिटीज़न को ये राइट्स मिलने ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ये फंडामेंटल राइट्स है लोगों का, और ये खासकर SC ST और OBC के लिए स्पेशली है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 14 दैट इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने हर कोई सिमिलर है, मतलब हर किसी की एक समानता है। कोई भी ऊंच नीच नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई अगर अमीर है या कोई गरीब है, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब को कम ट्रीट किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू दी रिच पर्सन। तो अमीर और गरीब में दोनों में फ़र्क नहीं, इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, दोनों को इक्वल ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। आगे चलते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों के अंदर। अगर इन सारी चीज़ों को लेकर भेदभाव होता है तो वो चीज़ एक पनिशेबल ऑफेंस है। वो अगर कोई भी स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीज़न ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनी ऑफ देम। स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है ऊपर जो दिए गए हैं इन ग्राउंड्स के बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे बोल दिया इसका रिलीजन अलग है तो उनमें भेदभाव करें, कोई अलग जाति का है और कोई अलग जाति का है तो उसको एक को ज़्यादा माने, एक को कम माने, या एक के लिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करें, दूसरे के साथ अपना व्यवहार अच्छे से ना रखें। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 एबॉलिश करता है, प्रोहिबिट करता है, ये नहीं होना चाहिए। स्टेट शैल मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। हाँ, एक चीज़ और, आर्टिकल 15 में वुमेन और चिल्ड्रन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, और उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न्स बनाने की बात कही गई है कि ये स्टेट को बनाना चाहिए रिलेटेड टू दी वुमेन एंड चिल्ड्रन। और इसमें रिजर्वेशन दिया गया है खासकर ST और SC को लेकर, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई भी गवर्नमेंट की जॉब अगर आती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी अगर आती है, तो ना कि सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के लिए है, बल्कि लोअर कास्ट के लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगी। उनको भी सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी अपर कास्ट पीपल और रिच पीपल। तो जैसे ही अपर क्लास या लोअर क्लास दोनों के बीच में किसी तरह की भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी के मामले में भी, काम के मामले में भी। अगर जॉब प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट तो दोनों में भी सेम होना चाहिए। जो भी प्रोवाइड करेगी अपर क्लास कास्ट को, वही लोअर क्लास को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेम दोनों के लिए भी। इक्वलिटी दोनों के लिए है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी मतलब चीज़ को लेकर, या रिलीजन को लेकर, रेस को लेकर, कास्ट को लेकर, जाति को लेकर, बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, जो हमारे एंशिएंट टाइम में या हिस्ट्री में देखें तो एक ट्रेडिशन बना हुआ था ये, जो छुआछूत बहुत चल रही थी लोगों के बीच में। जो लोअर क्लास थे खासकर उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था अपर क्लास के लोगों के साथ, लोगों के थ्रू। तो हिसाब से एक आर्टिकल 17 है जो एबोलिश किया अनटचेबिलिटी को, और ये अनटचेबिलिटी अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, जो कि ये फॉरबिड किया गया है, मना किया गया है आर्टिकल 17 में। इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी भी हाल में फॉर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये अनटचेबिलिटी को लेकर।
आर्टिकल 18 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जैसे कि पहले ज़माने में होते थे, एक राजा का बेटा है तो खुद को राजा कहेगा, ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। कोई खुद से कोई भी अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता है कि मैं राजा ये, मैं महाराजा वो, बिल्कुल भी नहीं लगा सकता है। अगर उसके पास गवर्नमेंट कोई जॉब है और उसका लगाना तो विदाउट प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना नहीं लगा सकता है वो, या उसको अगर कोई टाइटल मिल रहा है फॉरेन से, बाहर की कंट्री से, तो भी नहीं लगा सकता है। टाइटल लगाना सिर्फ 2 ही चीज़ों में अलाउड किया गया है, एक तो है एकेडमिक टाइटल, एक है मिलिट्री टाइटल। एकेडमिक यानी कि जो अपनी मेहनत करके स्टडी करके, मान लो तुम डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर का टाइटल लगा सकते हैं, या मिलिट्री में भी चले गए तो मिलिट्री में भी जो भी टाइटल आपको मिलेगा, जो भी पोस्ट मिलेगी, उसका टाइटल लगा सकते हैं, वो अलाउड है। आर्टिकल 19 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है हर किसी को, राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब कुछ भी बोलने का अधिकार, यानी इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलना है, मतलब इलीगल वे में बोलना है, लीगली बोलना है, जो कि लीगल चीज़ रहे। एंड एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है। और कुछ राइट्स दिए गए हैं इसमें, वो देखते हैं क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बिल्कुल बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, आपकी प्रॉब्लम को जाहिर करने की आज़ादी है, लेकिन लीगल मैनर में। सेकंड है राइट टू असेंबली पीसफुली, मतलब जमा भी होने की, जैसे एक होता ना असेंबल होना, एक जगह पे किसी बात को लेकर जमा होना, एकजुट होना, उसकी भी आज़ादी है, राइट है हमारे पास, बट पीसफुल मैनर में ये होना चाहिए, ना कि हथियार के साथ जाके जमा होना, इसे गलत है। तीसरा है फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मतलब एसोसिएशन होना, एक साथ जुड़ के यूनियन फॉर्म करना, जैसे एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एक साथ मिलकर कोई चीज़ फॉर्म करना। दूसरी है 4th नंबर है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ, इंडिया में आप कहीं भी किसी भी जगह घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होगी, बिकॉज फ्रीडम है। आर्टिकल 19 से हमको हमारा राइट्स है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी जाएँ कोई भी नहीं रोक सकता। 5वां है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर आपको रहना है, सेटल होना है, तो आप कहीं भी किसी भी पार्ट में कंट्री के रह सकते हैं, कोई रोक टोक के बिना, कोई नहीं रोक सकता। और 6वां है एनी प्रोफेशन एंड ट्रेड ऑक्यूपेशन कैन बी। 6 है कोई भी प्रोफेशन या ट्रेड या व्यापार कोई भी करना चाहें अगर, जो कि लीगल रहे ना कि इलीगल, तो इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी जाके फ्रीली परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा राइट है, हमारे पास अधिकार है, कोई बिना रोक टोक के कोई नहीं रोक सकता आपको, बट लीगल होना चाहिए। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।